आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, डेरिवेशन नहीं भाई साहब, डेरिवेशन नहीं है, ये प्रूफ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट, इन ए लीनियर नेटवर्क हैविंग नंबर ऑफ वोल्टेज एंड और करंट सोर्सेस and resistances, the current through any branch of the network is the algebraic sum of currents due to each of the sources when acting independently। ठीक है, इसका मतलब अपन पहले भी देख चुके हैं, अगर दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं तो दोनों वोल्टेज सोर्स का इंडिविजुअल जो करंट है वो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर बहने वाला करंट होगा, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, E1 के द्वारा अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है, E2 को थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 प्लस I2 एल्जेब्रिक सम करंट ही इन दोनों के द्वारा रेजिस्टेंस R3 में मुझे मिलेगा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पर ये एक सैंपल सर्किट दिया हुआ है। अगेन कोई भी सैंपल सर्किट आप ले सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर सर्किट के द्वारा समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, प्रूफ करने के प्रयास कर रहा हूँ। आप इसके अलावा भी कोई भी सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1, दो लूप बन रहे हैं, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। ठीक, तो लूप 1 पे जब हम KVL लगाते हैं तो मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन ये है। E1 क्या है, मेरा बैटरी सोर्स, ठीक, प्लस माइनस बैटरी सोर्स। ठीक, लंबी डंडी पॉजिटिव और छोटी डंडी नेगेटिव को शो कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे I1 करंट मुझे मिल गया, I1 करंट ये है। अब उसके बाद लूप 2 में मैं KVL लगा रहा हूँ, तो लूप 2 में KVL का इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ही करंट R3 में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर आपको इक्वेशन में दोनों प्लस के साइन के साथ में दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो I2 करंट मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है, जो कि E2 माइनस I1 R3 अपॉन R2 प्लस R3 है। ठीक है, तो टोटल करंट जो रेजिस्टेंस R3 में फ्लो हो रहा है वो I1 और I2 का सम है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू करंट I, और ये I करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ये करंट R3 में फ्लो हो रहा है। तो मुझे करंट ये तीसरे इक्वेशन से मिल गया। ठीक है, ये टोटल करंट है जो इस रेजिस्टेंस R3 में फ्लो हो रहा है, जो मुझे KVL से प्राप्त हो रहा है। KVL के द्वारा मुझे मिला करंट है जो रेजिस्टेंस R3 में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन की सहायता से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। E2 को हमने रिमूव कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। अब इसके बाद E1 के द्वारा हम करंट I डैश निकाल रहा है। ठीक है, तो I डैश मुझे मिल रहा है I1 प्लस I2। ठीक है, I2 करंट यहां से जा रहा है, I1 करंट इधर से। ठीक, अब इनको सॉल्व करने पर मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल रहा है जो कि I1 डैश को बता रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से लूप 2 को सॉल्व करने पर मुझे ये I डैश करंट मिल रहा है। ठीक, I2 डैश इक्वल्स टू I1 डैश R3 अपॉन R2 प्लस R3। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब I डैश करंट I1 प्लस I2 दोनों करंट को मैंने ऐड कर दिया, तो ये करंट कहाँ का करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस करंट हो गया। अब उसके बाद मैंने E1 को रिमूव कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया, और E2 की सहायता से वही सेम करंट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लूप 1 के लिए मुझे इक्वेशन मिल रहा है I1 डबल डैश R1 प्लस I डबल डैश R3। ठीक है, अब अगेन I डबल डैश ले रहा हूँ तो मुझे ये I1 डैश मिल गया और ये I2 डैश मिल गया, और दोनों का सम मेरा टोटल करंट I डबल डैश हो गया। अब इक्वेशन 6 और 9, 6 कहाँ है इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरा 9 है जो कि मुझे पहले वोल्टेज दूसरे वोल्टेज सोर्स से मिला और ये पहले वोल्टेज सोर्स से मुझे मिला। ये दोनों करंट को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे
जब दोनों ही करंट को मैं ऐड करूंगा तो ये 6 और 9 को मैंने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 10 मिल गया। अब यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I2 डैश, I2 डैश इक्वल्स टू I2 डैश माइनस प्लस I2 डबल डैश, ठीक है। I इक्वल्स टू I डैश प्लस I डबल डैश, ठीक है। मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक। 3 पे भी मुझे वही सेम मिला, 10 पे भी मुझे सेम मिला। 10 ये यहाँ पर है जहाँ पर मैंने सुपरपोजिशन लगाया, और 3 यहाँ पर है जहाँ पर मैंने केवीएल के सहायता से करंट निकाला। तो एक केवीएल के सहायता से मैं निकाल रहा हूँ करंट, तो मुझे वही मिल रहा है, और मैं सुपरपोजिशन लगा रहा हूँ तो भी मुझे सेम करंट मिल रहा है। इसलिए ये थ्योरम प्रूव हो रहा है कि ये सही है, मुझे इसके द्वारा भी वही सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्रूव्ड और वेरीफाइड, ठीक है। तो हम कोई भी सर्किट ले सकते हैं, उस सर्किट को सुपरपोजिशन की सहायता से सॉल्व करेंगे और फिर किसी दूसरे थ्योरम के सहायता से सॉल्व करेंगे, और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो मैं वेरीफाइड कह सकता हूँ, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन की सहायता से मैंने बनाया है और यहाँ पर केवीएल की इस्तेमाल किया है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि केवीएल को मैंने वेरीफाई कर दिया है सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से, क्योंकि दोनों में ही मुझे सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुपरपोजिशन के लिए, आप ये भी कह सकते हो कि ये केवीएल को भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक, क्योंकि दोनों में ही मुझे करंट सेम मिल रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वेरिफिकेशन में या प्रूफ करने में, वेरीफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सैंपल सर्किट लीजिए, सैंपल सर्किट को 2 थ्योरम्स के सहायता से सॉल्व करिए, अगर दोनों में ही सेम रिजल्ट मिल रहा है मतलब वो एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं कि हम कोई भी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें, कोई भी थ्योरम का इस्तेमाल करें, हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू।